आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जरा मुझे रिमोट देना। आइए देखते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब इक्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेट से पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा a प्लस बी आयोटा और दूसरा एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट से c प्लस डी आयोटा। ठीक है, कोई दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। बेटा क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं? हाँ जी, इक्वल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं जरा देखिए, a प्लस आयोटा b या b आयोटा, जो भी आपको लिखना हो वो लिख लेना, c प्लस आयोटा d। ठीक है, आप आयोटा को आगे पीछे लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लो, आयोटा b आयोटा d। ठीक है बेटा, ये दोनों सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब इसका रियल पार्ट इसके इक्वल हो और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है वो इस वाले इमेजिनरी के पार्ट के इक्वल हो, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, कहाँ पर ये काम आएगा ज़रा देख लीजिए। मान लीजिए एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस 3 आयोटा और एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z2, वो दिया हुआ है बेटा -2 प्लस x प्लस y आयोटा एंड, और उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि z1 इज इक्वल टू z2। तो बेटा ऑब्वियसली इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो बेटा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां से बेटा हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 5। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से आपको रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को यूज करके इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात या नहीं? आई होप कि बात क्लियर हो गई। एनी डाउट? नेक्स्ट आ जाइए बेटा आइडेंटिटीज। हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी 9-10 क्लास में, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, क्यूब वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, क्यूब की आइडेंटिटीज, है ना। वही सारी की सारी आइडेंटिटीज बेटा यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि बेटा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, z1 का स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर। बीच में अगर माइनस है तो बेटा क्या होगा, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो बेटा z1 का होल स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर। थर्ड बेटा आइडेंटिटी क्या हो सकती है, थर्ड हो सकती है a प्लस बी और a माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी बेटा क्या होती है, z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर बेटा z1 प्लस z2 प्लस z3 का स्क्वायर दे दिया तो इसकी आइडेंटिटी भी आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एनी दिक्कत? इसके बाद बेटा और कौन सी आइडेंटिटी थी, z1 प्लस z2 का होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी किसके इक्वल थी बेटा, z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस 3z1 z2 ब्रैकेट में z1 प्लस z2। फिर एक बेटा माइनस वाली आइडेंटिटी हुआ करती थी, कौन सी थी, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू z क्यूब माइनस z2 का क्यूब माइनस 3z1 z2 का z2 z1 माइनस z2। एनी प्रॉब्लम? कहाँ पर? अच्छा क्यूब है बेटा, समझ जाओ। ठीक है,
अच्छा, दो आइडेंटिटी बेटा मैं आपसे पूछूंगा, देखूंगा किस बच्चे को याद है। दो आइडेंटिटीज बेटा आप लोग बताएंगे। Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब, इसकी आइडेंटिटी कौन बताएगा मुझे? Z1 plus Z2 Z2 Z1 का स्क्वायर प्लस माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z2। ना बेटा, गलत हो गया। हाँ जी, याद है? इसकी आइडेंटिटी बेटा बहुत कम यूज़ होती है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट एक्सरसाइज में एक यूज़ हुआ था ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटीज बेटा अब आपको थोड़ी सी याद रखनी है। आइडेंटिटी है बेटा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब की तरह आप समझिए, ठीक है। तो ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, बस 2ab नहीं आता। अगर यहां पर प्लस है तो ब्रैकेट में प्लस आएगा और ए बी के आगे बेटा क्या आ जाएगा? माइनस। और अगर माइनस है Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब, तो बेटा क्या होगा? यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस ही आएगा। क्या होती है बेटा आइडेंटिटी? सेम रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा, बस इस बार माइनस की जगह पर क्या आएगा? प्लस। समझ में आ रही बात है नहीं? तो यहां पर चेंज होगा और यहां पर चेंज होगा। यहां पे अगर प्लस वाली आइडेंटिटी है तो यहां पर माइनस आएगा, और अगर माइनस वाली आइडेंटिटी है तो यहां पर माइनस आएगा और यहां पर प्लस आएगा। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये आइडेंटिटीज बेटा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी एप्लीकेबल हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट क्या होता है जरा समझिएगा। पहले बेटा शुरू करेंगे, कुछ दिया हुआ है? पीछे आ जाओ भाई। पहले बेटा किससे शुरू करना चाहते हैं? पहले शुरू करते हैं बेटा कॉन्जुगेट से, ठीक है। कॉन्जुगेट जरा देखिए, कॉन्जुगेट बेटा मान लीजिए कोई भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा b या b आयोटा, जो भी आपको लिखना हो। इसका बेटा कॉन्जुगेट पता क्या होगा? बड़ा ही आसान है। सबसे पहली बात तो इसके ऊपर बेटा ऐसे बार लगाया जाएगा और बीच का बस साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बीच का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। बेटा एक बात याद रखना, साइन सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का चेंज होगा। कुछ बच्चे रियल का भी चेंज कर देते हैं साइन चेंज करने के चक्कर में, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। देखिए ज़रा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? 3 माइनस 2 आयोटा, बस खत्म, इजी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए -2 माइनस 4 आयोटा, तो बेटा क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? -2 प्लस 4 आयोटा, बस ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। यानी दिक्कत बेटा मॉड्यूलस जरा समझिए। अब बेटा बात करते हैं किसकी? मॉड्यूलस की। बेटा मॉड्यूलस को पहली बात तो हमेशा कैसे लिखते हैं? मॉड में लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा बेटा? z के ऊपर क्या लगा दो? मॉड लगा दो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं इन दोनों का बेटा आपको एग्जाम्पल लेकर ही सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो z1 मान लीजिए ये z1 और ये z2 है, ठीक है। तो z1 का बेटा आपको क्या बताना है? मॉड बताना है। तो अंडर रूट में बेटा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 9 प्लस 4। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट का 13। कोई दिक्कत? अब बेटा ज़रा देखिए z2, अंडर रूट में बेटा a का स्क्वायर, यहाँ पर ज़रा देखिए a की वैल्यू क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर, और b का बेटा क्या है? -4, तो -4 का स्क्वायर। बेटा -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। आंसर क्या आएगा बेटा? अंडर रूट 20। तो इस तरीके से अंडर रूट लगा के आप वैल्यू को कैलकुलेट करो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह काम करता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ जरा।
अब जरा देखो बेटा, हमने बेटा क्या सीखा था, हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इनवर्स कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला बेटा हुआ करता था a माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो, अभी हमने जो पीछे देखा वहां पर हमने क्या देखा था, हमने कॉन्जुगेट देखा था, जब हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो बेटा ये रहा। ठीक है भाई, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी एक बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो इसका बेटा इनवर्स क्या होता है, a माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एनी डाउट? बेटा जरा देखिए, यहां पर अगर स्क्वायर रूट होता तो बेटा यहां पे क्या लग सकता था, मॉड्यूलस भी आ जाता। ऊपर कॉन्जुगेट तो आ रहा है, नीचे मॉड्यूलस नहीं आ रहा है। अगर बेटा स्क्वायर रूट होता तो बेटा यहां पे मॉड्यूलस लग जाता है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि इसको क्यों ना ऐसे लिख लिया जाए, इसको ऐसे लिख दूं मैं, स्क्वायर रूट लगा देता हूं। लेकिन बेटा ये तो गलत हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट लगाया बेमतलब का लगा दिया। तो मैं क्या सोच रहा हूं, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देता हूं। बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आंसर वही सेम है, कोई भी बदलाव नहीं किया मैंने। लेकिन ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि बेटा फिर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मॉड्यूलस लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा, मॉड्यूलस लिख सकता हूं। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये है बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इनवर्स। बेटा a माइनस आयोटा बी क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। और नीचे बेटा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये हमारे बीच इन तीनों चीजों में इनवर्स और कॉन्जुगेट और आपके मॉड्यूलस में रिलेशनशिप आ गई। लेकिन अगर आप बुक में देखें तो शायद ऐसे दिया हुआ है, देखो ये बेटा क्या है, इनवर्स है। तो क्या मैं इनवर्स को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 ओवर z। हाँ जी, 1 ओवर z लिख सकता हूँ। ये तो बेटा हमारा क्या है, कॉन्जुगेट है, और नीचे क्या है बेटा, इसका मॉड्यूलस है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मॉड का स्क्वायर, मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, z और उस z का कॉन्जुगेट। ये है बेटा फॉर्मूला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसका ही बेटा क्या, हाँ जी, उसी के बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। निकाल के देखना चाहते हो क्या, जरा देखिए। अब जरा यहां पर आ जाओ बेटा, एक बात बताओ, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस होता है अंडर रूट में बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूं तो बेटा क्या आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट बेटा कट जाएगा, और इसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बेटा ये तो है एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड, हमें राइट हैंड साइड देखनी है। बेटा अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS है बेटा हमारा क्या, मॉड्यूलस और उसका कॉन्जुगेट, सॉरी मॉड्यूलस कह रहा हूं, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जरा देखिए, a प्लस आयोटा बी, और इसका कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस आयोटा बी। बेटा क्या कोई आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पर, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर तो विल बी एज इट इज। देखो आयोटा का जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, -1, और -1 बाहर आ जाएगा तो +1। तो अब जरा देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसीलिए बेटा मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल। बताइए कोई दिक्कत? तो बेटा ये कुछ आइडेंटिटीज थी। अच्छा, यहीं पर बेटा कुछ मॉड्यूलस की और कुछ कॉन्जुगेट की भी आइडेंटिटीज हैं, वो भी फटाफट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले बेटा बात करूंगा किसकी, कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट की बेटा आइडेंटिटीज क्या है, जरा समझिए, ध्यान से समझेंगे। पहली आइडेंटिटी बेटा जरा देखिए, कोई भी कॉन्जुगेट है उसको आप प्लस माइनस अगर आप करना चाहते हैं तो बेटा चाहो तो अलग अलग करो, या पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लो और उसका कॉन्जुगेट कर दो। बात एक ही है भाई, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, दो अलग अलग बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका कॉन्जुगेट निकालना है। तो बेटा आप क्या कीजिए, पहले इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। वो तो क्वेश्चन में देंगे ना कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप चाहो तो पहले उन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो।
बाद में उनका कॉन्जुगेट निकाल लो, या फिर बेटा पहले वाले का कॉन्जुगेट निकालो, दूसरे वाले का कॉन्जुगेट निकालो और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो। दोनों केस में आंसर क्या रहने वाला है बेटा, सेम रहने वाला है। सेकंड पार्ट बेटा जरा देखिएगा, बेटा इनका मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या कीजिए, कॉन्जुगेट निकालिए, या फिर दोनों का अलग अलग बेटा कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड बेटा आइडेंटिटी जरा देखिए, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट बेटा निकालना था। आप पहले दोनों को डिवाइड कर लीजिए और पूरे का कॉन्जुगेट निकाल दीजिए, या फिर दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट निकालकर और फिर डिवाइड कर दीजिए। बेटा आंसर क्या आने वाला है, सेम, कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर हो गई बात ये नहीं? अब बेटा बात करते हैं किसकी, मॉड्यूलस की। किसकी बात करते हैं बेटा, मॉड्यूलस। बेटा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके हमें क्या निकालने हैं, मॉड्यूलस के फॉर्मूले देखने हैं बेटा। यही सेम फॉर्मूले हैं दोबारा से, कोई बदलाव नहीं, कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों को पहले ऐड करो और फिर उसका क्या कर दो बेटा, मॉड्यूलस निकाल दो, या फिर बेटा आप क्या कीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेकंड आइडेंटिटी बेटा क्या है, मल्टीप्लिकेशन की। Z1 और Z2 बेटा दोनों किस में हैं, प्रोडक्ट में। दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड्यूलस निकालें, या फिर बेटा दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकालें और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम रहेगा। थर्ड बेटा ज़रा देखिए, थर्ड बेटा डिवीजन वाला, Z1 और Z2 दोनों को बेटा डिवाइड करके फिर उसका मॉड्यूलस निकालें, या फिर बेटा दोनों का अलग अलग निकाल लें और फिर उसको डिवाइड कर दें। ये सब कुछ बेटा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आइडेंटिटीज देखकर आपको लग रहा है भाई कैसे यूज़ करेंगे तो पूछ सकते हो, मुझे नहीं लगता इतना कुछ टफ है, लेकिन फिर भी कुछ लग रहा है तो पूछ लो। हाँ जी क्लियर है बेटा, देख लो अयान, क्लियर है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बेटा बिल्कुल अलजेब्रा की तरह आप इसको समझिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसे करते चले आ रहे वैसे ही करनी है। तो ये है बेटा आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।